अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन रहती एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल। IBA स्क्रीनिंग टेस्ट मेट्रिकुलेशन कैटेगरी का जो पेपर हुआ था 24 जून 2025 को, वो आ चुका है। इसमें मैं आपके साथ करेक्ट आंसर्स शेयर करूंगा और क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप ऑप्शंस के साथ A B C or D, ताकि आप अपनी मार्क्स ज़रूर चेक कर सकें। और जिनके पेपर अभी तक नहीं हुए, कल परसों या 30 से पहले हैं या 30 पे हैं, तो वो भी ये पेपर ज़रूर देखें और अपने इस हिसाब से तैयारी करें। ज़्यादातर जो हो रहा है कि वो पेपर का पैटर्न सेम ही है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे सिनोनिम और इंटरनिम्स आ रहे हैं, सेट पे क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह से जो नेशनल थिंग्स पे क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल थिंग्स और कंप्यूटर के 3 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, उनमें से काफ़ी सवाल आ रहे हैं। जैसे कि नेशनल थिंग्स पे 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो आप ज़रूर वीडियो देख लें। और शार्ट कीज़ में से भी 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का लेक्चर एक 14 मिनट का है, उसमें से भी 2-3 सवाल आ चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देख लें एक बार, काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जो क्वेश्चंस हैं आपके इंग्लिश पोर्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, IBA स्क्रीनिंग टेस्ट मेट्रिकुलेशन कैटेगरी पेपर 4 24 जून 2025। तो जो पहला वर्ड है आपका, सॉरी पहला क्वेश्चन है, वो है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्राई इज, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैरन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बैरन मीन्स अनएबल टू प्रोड्यूस वेजिटेशन सिमिलर टू ड्राई। क्वेश्चन नंबर 2, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड शॉर्टेज इज, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्केर्सिटी। मीनिंग जो होगा इसका, शॉर्टेज, एक्सेस, डेथ, एम्पल, इनफ, डेर्थ। सो बी के साथ में, अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो बी के साथ में जाऊंगा, क्योंकि बाकी सारा ज़्यादा ही है, अपोजिट हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सट्रीम इज, ए काम, बी मिल्ड, सी डल, डी सेवेयर। एंड द करेक्ट आंसर इज डी सेवेयर। सेवेयर मीन्स intense or harsh, similar to extreme. Question number 4, the opposite meaning of the word cultivate. Cultivate की जो opposite meaning है वो है B, destroy is the opposite of growing or cultivating crops. Question number 5, the opposite meaning of the word rearing is, इसका जो opposite meaning है वो है abandoning, nourishing, upbringing, growing. तो abandoning means leaving behind, the opposite of nurturing, rearing. बाकी जो 3 है वो है इसके synonym words हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द पैसेज सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रीन, ड्राई, फ्लडेड, इरीगेटेड। अभी देखें, इरीगेटेड है, वो इरीटेटेड की स्पेलिंग आई थी, सॉरी। तो जो 6 का है वो आंसर ड्राई है। द पैसेज डिस्क्राइब्स रीजन्स विथ वाटर शॉर्टेजेस एंड नो रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू टू वाटर शॉर्टेज देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ, इरीगेशन का कोई भी सिस्टम नहीं है। स्टेट्स दैट ड्राई रीजन्स लेक इरीगेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रास ग्रोज इन अबंडेंस, सो दीज एरियाज सेवियर, so these areas are as pasture lands for cattle. B ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट पीपल ऑब्टेन फूड लाइक मिल्क, बटर एंड मीट फ्राम इंडस्ट्री, सॉरी, ए होम, मार्केट, शॉप, कैटल। डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोफेशन ऑफ कैटल रेयरिंग is mostly adapted in climate regions like hot and temperate. सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। द पैसेज मेंशंस हॉट एंड टेम्परेट रीजन्स फॉर कैटल फार्मिंग। ठीक है जनाब, तो अभी सिनोनिम एंड एंटोनिम्स हैं,
उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रियलाइज is A, understand. Question number 2, the antonym of the word grow is C, decrease. Decrease means to reduce, the opposite of grow. Question number 13, the synonym of the assign is give. Assign means to allocate or give a task. Question number 14, the antonym of the word more is same as C, celebrate, antonym. Question number 15, the synonym of the word charitable is, and the correct answer is charitable, heart, giving. B option is correct here. Question number 16, the antonym of the word hovering, and the correct answer is B, sunk. Question number 17, the synonym of the word harmony, and the correct answer is C, consistency. Question number 18, the antonym of the word fulfill, and the correct answer is fulfill. The antonym of the word fulfill is D, begin. fulfill ख़त्म करना, मुकम्मल करना. D, begin, शुरू करना. Question number 19, the synonym of the word claim is, and the correct answer is reject. Claim means to deny, opposite of asserting a claim. Question number 20, the antonym of the war is peace. Question number, now comes questions from spelling checking. So achievement spell, question number 21, spell of achievement, ACHIEVE, ACHIEVEMENT. A option is correct here. Question number 22, desperate, DESPERATE. A option is correct here, desperate. Question number 23, magical, MAGICAL, magical. B option is correct here. Question number 24, initiated नहीं, irritated, AIRRITATED. D option is correct here. Question number 25, accident, ACCIDENT, ACCIDENT. B option is correct in this question. Now comes error detection questions. Question number 26, we must forget our heroes at any cost. Heroes at any cost. We must not forget our heroes at any cost. C option is correct. Heroes, heroes should be the synonym, a plural form. Question number 27, my friend bought a banana, a slice of bread, and an egg. A egg is mistaken. An egg should be the correct. Question number 28, we should always listen to the teachers patiently. We should always listen to the teachers patiently. No error. Question number 29, Question number 29, I am disclear about what you want me to do. B option is mistaken here, disclear. It should be clear. Question number 30, planes don't fly over an Atlantic Ocean because of its unpredictable weather. Over an Atlantic, there is article misuse, so an, it should be planes don't fly over the Atlantic Ocean. सो एरर डिटेक्शन पे 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल्स पे आए, तो इनको भी ज़रूर देख लें. क्वेश्चन नंबर 31, प्रपोजिशंस. हमजा वेव्ड बैक एट देम बट ही वाज क्राइंग. ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. क्वेश्चन नंबर 32, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हर टू रेस्ट फॉर 2 weeks. फॉर, बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. क्वेश्चन नंबर 33,
As the coin fell down, it went the sofa. And the correct option is it went under the sofa. A option is correct here. Question number 34. She had been learning piano to far from, and the correct answer is far. B option is correct, for 2 months. फार पे भी काफ़ी MCQs आ रहे हैं, तो ये आप ज़रूर देख लें. क्वेश्चन नंबर 35. आई ऑलवेज लिसन केयरफुली डैश माई पेरेंट्स एडवाइस टू. लिसन केयरफुली, लिसन के साथ हमेशा टू ही लगता है, तो लिसन केयरफुली टू माई पेरेंट्स. बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. नाउ कम्स सेंटेंस स्ट्रक्चर. फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर आई वुड सजेस्ट, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ज़रूर पढ़ लें, वो आपका एरर डिटेक्शन के लिए. और पता होना चाहिए कि आपके फर्स्ट फॉर्म कौन सी है वर्ब की, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सेंटेंसेस के टाइप्स कौन से हैं. तो क्वेश्चन नंबर 36. सेलेक्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस. ही हैड नोटिस्ड द डर्ट ऑन द चिल्ड्रंस बूट्स. सो ही हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है. सी ऑप्शन इज़ बिल्कुल दुरुस्त. क्वेश्चन नंबर 37. सेलेक्ट द वर्ब ऑफ द सेंटेंस. शी सेंग द सॉन्ग. सेंग इज़ द वर्ब. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर. क्वेश्चन नंबर 38. सेलेक्ट द क्वेश्चन सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करना है. 38. तो ये जो आपका क्वेश्चन होगा, हैज़ माई मदर लव मी और माई मदर लव मी. हैज़ माई मदर लव मी ये बिल्कुल गलत है. बी भी गलत है. डज माई मदर लव मी. इज़ माई मदर लव मी. डज माई मदर लव मी. सी ऑप्शन इज़ बिल्कुल करेक्ट in this question. Question 39. Choose the article from the sentence. She was an intelligent student. And जो है वो आर्टिकल पे ये तीसरा क्वेश्चन है इस पेपर में. डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. क्वेश्चन नंबर 40. Select the adjective in the sentence. His performance as usual was excellent. जो excellent है वो है आपका adjective. C option is correct here. In the upcoming video, I will upload the remaining portion. Stay connected. Thank you.